बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग आज शिविर के 13वें दिन को बिता रहे हैं। 13वां दिन आज बीत रहा है। लंबे समय से ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम आरंभ है। लोग अवश्य ही दिन गिनते, अब तो जरूर कुछ हल्का हुआ होगा हल्का, अब कम ही दिन बचा है। अधिक समय बीत गया। पहले दिन से जो गिनते होंगे तो कितना भारी मालूम पड़ता है। आज तो एक ही दिन बीता, 2 दिन 3 अभी बहुत बाकी है। रोज रोज जरूर जोड़ते होंगे, इसमें दो राय नहीं है। नहीं सब कोई तो बहुत लोग जरूर जोड़ते होंगे, लेकिन अब कैसा लगता है, भार हल्का हो गया है। हमको भी मालूम पड़ता है कि आज जो है 13वां दिन है। अब तो 2 ही दिन, एक दिन कल और एक दिन में तो कोनो बात ही नहीं, 2 दिन बचा और ध्यान। बहुत कठिन काम, सबसे कठिन काम संसार में यही है। सहजोबाई की वाणी माया है। सहजोबाई कहती हैं कि पढ़ना, गुनना, चातुरी ये तो काम सरल, जबकि है वो भी कठिन। पढ़ना कठिन है कि सरल है? IAS कंप्लीट करना कठिन है कि सरल है? DPS कंप्लीट करना कठिन है कि सरल है? कठिन काम। अब दिक्कत है चितौरी श्री सद्गुरु महाराज, ठीक है। तो इस तरह से संत लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा यही कठिन काम है जीवन में। सहजोबाई कहता गुणना चातुरी ये तो काम सरल, उनकी दृष्टि में यह काम सरल है, लेकिन है कठिन। फिर इसकी अपेक्षा वह सरल, लेकिन कठिन क्या है? काम दहन अब मन बस करन। काम दहन इच्छा, काम इच्छा, भोग की इच्छा, पंच विषय भोग की इच्छा बराबर मन में उठती रहती है। अधिक उम्र हो जाने पर भी, शरीर की उम्र हो गई, शरीर भले आपका बड़ा हो गया, लेकिन वासना भी कमी नहीं है, वासना भी उतनी है। भले शरीर भोगने के लायक नहीं रहा, इंद्रियां कमजोर पड़ गई, शिथिल हो रही है, लेकिन मन की चाहना नहीं घटती है। यही चाहना फिर संसार में ले आती है जीव को खींच करके। वासना चाहना, इसलिए सहजोबाई कहती काम दहन
कि काम को जला देना, इच्छा को नष्ट कर देना, भोग की इच्छा समाप्त हो जाए और गगन चढ़न माना शून्य में विचरण करना, शून्य में चढ़ाई करना, अंतर के शून्य में। बाहर के शून्य में तो देखते हैं लोग वाहन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर है, ग्रह के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से शून्य में लोग भ्रमण करते हैं। लेकिन शून्य में जो भ्रमण करते हैं तो शरीर साथ जाता है कि शरीर छोड़ के जाता है? शरीर साथ ही जाता है। छुट्टी तो नहीं मिली, छूट के तो नहीं चले, जन्म मरण साथ ही जा रहा है, रोग शोक साथ ही जा रहा है, सब इंद्रियां साथ ही जा रही है, सब कुछ साथ में ही जा रहा है। इससे आपका शुभ होगा, कल्याण नहीं होगा। कहीं जाइए, उस बीच में हल्ला हुआ था कि बड़े बड़े विधायक लोग, नेता लोग मंगल ग्रह पर जमीन खरीदने वाले हैं। देखिए ये मूढ़ता की कहीं सीमा है। वहाँ ले जाएगा घर, सामान कौन चीज़ से ढोएगा? यहाँ से कहिए, सामान जो ढोएगा वहाँ बांस काठ लकड़ी छौर लखीसराय का बालू एसीसी सीमेंट, वो कैसे ले जाएगा? वहाँ बनाएगा घर? कहिए, ये सब है, बढ़िया बात है नहीं है, लेकिन लोग ठान रहे हैं। तो वह शून्य नहीं, अंतराकाश में जो शून्य, अंतर में जो शून्य, अंतराकाश, अंतर के शून्य में चलना। सहजोबाई कहते हैं काम दहन मन बस करन और गगन चढ़न। गगन में जो चढ़िए अंतराकाश में, वो चक बड़ा कठिन काम। गगन चढ़न उसका बहुत कठिन है। संसार का सारा काम इसके सामने सरल है, ये बहुत कठिन। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को जब योग की विधि बतलाया, कहा अर्जुन कुछ देर ध्यान करो। हम लोग भी जब दीक्षा लिए थे तो कहा कुछ देर सामने में ध्यान किया। अभी भी जो दीक्षा लेते हैं उनको कहा था कुछ देर ध्यान कीजिए। अर्जुन जो ध्यान करने के लिए बैठा, ध्यान में अर्जुन को इतनी परेशानी हुई, मन की दशा देखकर, मन की गति देखकर अर्जुन जो है वह अधीर हो जाता है। मन की बिखराव शक्ति को देखकर मन कितना बिखरता है, अर्जुन विह्वल हो जाता है, ध्यान पर से उठ जाता है और भगवान कृष्ण के पास आता है। अर्जुन ने कहा भगवान देखिए, और जो जो काम आप हमको कहिए हम कर देंगे। आप हमको कहिए वायु के वेग को रोक देने के लिए हम वाहन की ऐसी टट्टी बना देंगे कि ना तो उधर की हवा इधर आएगी, नहीं इधर की हवा उधर जाएगी। वायु के वेग को हम रोक सकते हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, लेकिन प्रभु ये जो मन है इसके वेग को रोकना मेरे लिए बड़ा ही कठिन है, नहीं पार लगाएगा। स्पष्ट कर दिया, यह हमसे होने वाला नहीं, ध्यान योग नहीं होगा। भगवान कृष्ण तो समझते ही थे सारी बातों को, कितना कठिन है, उनको तो मालूम ही था, योगेश्वर थे। उन्होंने कहा अर्जुन बात तुम सही कह रहे, तुम्हारा अनुभव हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, इसको छोड़ने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? इस काम को छोड़ नहीं होगा, ये मन तुमको बहुत कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए मन कठिन है। और तुम जो इतनी देर ध्यान किए हो तो इसमें यह नहीं कहो कि तुमको सफलता नहीं मिली, बड़ी सफलता मिली है। क्या सफलता मिली है? कहा तुम तो गांडीवधारी हो, धनुर्धर हो, वीर हो, योद्धा हो, लेकिन मन जैसे शत्रु से कभी तुमको भेंट हुई है? ये कितना बलवान है, इससे बलवान शत्रु से? कहा नहीं प्रभु आज ये भेंट हुई है। कहती कम बात, इतना तो तुमको समझ में बात आ गई, इतनी समझा बात को कि मन कितना बलवान है।
मन के बल का अंदाजा लग गया जो तुमको भी परेशान कर दिया। इतनी बात तो जरूर हुई कि मन के बल को तुमने थाह लिया। अब इस मन के साथ तुम भिड़ोगे, कैसे भिड़ोगे, इसको कैसे बस में करोगे, ये तो ज्ञान हुआ। घबराओ नहीं, मन वास्तव में बलवान है। तुमको कौन के बड़े बड़े को हैरान किया है। मन बलवान जरूर है, लेकिन अर्जुन घबराना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, इसको जीतना है। कैसे जीतोगे जानते हो? अभ्यास और वैराग्य से, दो चीज, अभ्यास और इसके लिए तुमको अभ्यास करना। एक बाइक चाहोगे तो थोड़ा 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 उसको प्राप्त करते 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 थोड़े रहेगा प्राप्त करने के लिए, हल्का हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये अभ्यास लेकिन करो, अभ्यास। इसी को बाबा कबीर की वाणी में हम लोग श्रवण करते हैं, करत करत अभ्यास तें जड़मते होत सुजान, रसरी आमत जात तें सिल पड़ पड़त निशान। वहाँ पर देखते हैं डोरी के घर्षण से जो पानी भरती थी पहले माता लोग, उसमें दरार पड़ जाती, एक एक बित्ता। पहले तो हम लोग पिताजी की धोती खींचते थे, अपना भी नहाते थे कुआं पर। हमारी जन्मभूमि जहाँ है वहाँ घर के आगे एक कुआं था, अपने दरवाजे पर कुआं था अपना। एक जो पीछे वाला घर है वहाँ भी पिछला घर, उसमें भी बाड़ी में कुआं। और जहाँ आश्रम बना है वहाँ की जो ज़मीन है, उस ज़मीन में एक बड़का कुआं है जहाँ आश्रम बना है। पानी भरते, एक कुआं था, एक सत्संगी थे हमारे, बेचारे मर गए, उनके दरवाजे पार पर हो जाते पानी लाने के लिए। पानी बढ़िया था। वहाँ रस्सी के घर्षण से उसकी लहड़ा में एक एक बित्ता, एक एक हाथ अंदर जो है दरार बन जाती थी। अब कहिए एक ही दिन में दरार बनी है। एक दिन में कोई गामा पहलवान को बुला ले और गामा पहलवान को कश्मीरा की रस्सी दे दे और उसको कहे लहड़ा को रगड़ो, इतनी बड़ी दरार बनाओ, गामा पहलवान की हालत खराब होगी कि नहीं? एक भाई एक ही दिन में, इतने समय में माथा पच्ची हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा दरार घर्षण देते देते महीना ही सही लगा, एक महीना ही लगे, 6 मास ही लगे, लेकिन दरार पड़ जाती है। कैसे? भगवान कृष्ण का अर्जुन घबराओ नहीं तो अर्जुन बड़ा अधैर्य हो गया। अभ्यास और वैराग्य से अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करो। अब वैराग्य माने क्या हुआ? वैराग्य संसार के पदार्थों से, संसार की चीज़ों से मन में बिलगाओ, ये हुआ वैराग्य। दो बातन को याद रख, जो नर चह कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मृत्यु का स्मरण करो, संसार से मन अलग हट जाएगा, प्रभु की तरफ मन लगेगा। संसार की नश्वरता का स्मरण करो। संसार नाशवान है, कोई संसार में रहने नहीं पाएगा, तुम भी नहीं रह पाओगे। यह है, इसका स्मरण करने से तुम्हारे मन में संसार की चीज़ों से अलगाव होगा, बिलगाव होगा, हटाव होगा, और तब मन किधरों लगेगा, समेटने में सहूलियत होगी। इसलिए अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से इसको जीता जाएगा। मन बड़ा कठिन, संसार का सबसे बड़ा कठिन काम यही है। अब संत महात्मा को देखिए, समस्या कितनी बड़ी खड़ी है हम लोगों के सामने में। वह समस्या क्या है? वो देखिए प्रत्यक्ष में गुरु महाराज की वाणी में आया है। आषाढ़, ये तो भादो आ गया, आषाढ़ महीना में उपदेश करते हैं। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में, अंधार अंधकार कहाँ में है? बाहर में तो रोशनी है देखने, रात्रि होगी भैपड़ जलेगा, बल्ब जलेगा, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, लेकिन अंदर में क्या है? अंधकार। आँखों को बंद करते हैं क्या देखते हैं? बैठिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए,
अंदर में आँखों को बंद करने पर क्या मालूम पड़ता है? क्या देखते हैं? सब कोई, चाहे हिंदू होइए, मुसलमान होइए, ब्राह्मण रहिए, शूद्र रहिए, पढ़े लिखे रहिए, अनपढ़ रहिए, कोई राष्ट्रपति रहिए, मुख्यमंत्री, मंत्री रहिए, वो बाहर में आप कुछ बन के रहिए, लेकिन अंदर में देखिए आपके अंदर में क्या है। गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे हैं, असार गाढ़ अंधार घट में और जाते दुख अपार है। उसी अंधकार के कारण दुख भोग रहे हैं। दुख कहाँ से जन्मा है? उसी अंधकार से जन्म हुआ है, दुख बना है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, गुरु कृपा ते भेद लही, तम तोड़ी दुख निवारिये। गुरु की कृपा पात्र बनकर भेद ले लीजिए। कौन सी का भेद? अंधकार कैसे हटेगा उसकी जुक्ति सीख लीजिए। गुरु कृपा ते भेद लही, तब तम तोड़ी, तम को तोड़िए, तम तोड़ी दुख निवारिए। दुख का निवारण की अंधकार वह साधारण चीज नहीं है। कबीर साहब की वाणी में बराबर श्रवण करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, इसको अपने ढंग से बड़ा सुंदर शैली में कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो अंधेरी कोठरी, एक तो माने क्या होता है? दूसरों दिक्कत है वहाँ। शब्द कैसा है? एक तो अंधेरी कोठरी, कोठरी अंधेरी है जहाँ रहते हैं आप जीव, वही कोठरी अंधेरी। और दूसरी दिक्कत क्या है? जामे दियो न बाती हो, दियावती भी नहीं जला लीजिएगा, एकदम बटन दावे बल्ब जल गया रोशनी। बाहर में तो खूब चकाचक है, लेकिन भीतर में देखिए क्या है, उसी के कारण दुख होगा। इसलिए कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी जामे दियो न बाती हो, अब परिणाम बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संगिना साथी बहिया पकड़ी जम पकड़ेगा, डरिए। जम का नाम सुन करके शवों का हार कांपने लगता है। दशरथ जी जब मरणासन्न हो गए थे, मरण सज्जा पर थे, उस समय जमदूत आया था उनको लेने के लिए। जमदूत आया था। अब दशरथ जी कितने वीर पुरुष थे, उनका वर्णन तो अवश्य ही सुने होंगे। और तो और बात छोड़िए, उनके यहाँ उनके पुत्र बने हैं, स्वयं भगवान विष्णु उनका पुत्र बने। अगले जन्म में वे ही मनु शत्रुपा मनु महाराज थे, तब करके भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त किया था, वही पुरुष। और उनको लेने के लिए जमदूत आ गया। इसको डर रखिए, ख्याल में रखिएगा, जमदूत आ गया। एक तरफ जमदूत खड़ा है। दशरथ जी की दृष्टि जैसे जमदूत पर पड़ी, दशरथ जी भयभीत हो जाते हैं, भय युक्त हो जाते हैं, शरीर कंपित होने लगता है, शरीर से पसीना छूटने लगता है। अभी हम लोग देखे हैं जमदूत को, नामे सुने देखिएगा तब। अभी का पृथ्वी पर का जमदूत भी जब भेंट हो जाएगी, रास्ता पे रख के अभी का जमदूत देखे हैं कि नहीं? AK-47 रात में भेंट हालते खराब हो जाए। इसको देख के जब आप ढकार करने लगिएगा, वो जमदूत कैसा है? वह उसके सामने किसी का नहीं चलता है। जैसे जमदूत को दशरथ जी ने देखा, हालत खराब हुई और कौशल्या को बुलाते, ए कौशल्या आओ आओ। क्या हुआ पतिदेव, क्या होगा? अब हम नहीं बचेंगे। कहा क्यों नहीं बचिएगा? आपको कोनो बीमारी है, कोई रोग है? आपको तो राम के प्रति शोक है। राम 14 वर्षों के लिए जंगल गया है, वही शोक न है। 14 वर्षों के बाद राम आएगा कि नहीं? आपको कोई रोग व्याधि नहीं है, व्यर्थ शोक करते हैं पतिदेव। राजन धैर्य रखिए। कहा
तुम कहती हो कोनो बीमारी नहीं है, धैर्य रखिए। हम नहीं बूझते हैं, बूझ रहे हैं हम ही, घायल की गति घायल जाने, क्या बूझते हैं। हमको तो देख रही हो, जमदूत खड़ा है वहाँ पर, हमको ले जाने के लिए उकता रहा है। और तुम कहती हो 14 बरस के बाद राम, अभी जमदूत आए, और उसके रूप को देख करके मैं पूर्ण भयभीत हो गया हूँ, शरीर मेरा कंपित हो रहा है, हृदय दहल रहा है। मुझको ले जाने के लिए कहा, ये छोड़ेगा किसी को? दशरथ जी के आपको छोड़ देगा? उसका डर है जमदूत कहाँ बैठा हुआ। कबीर साहब की वाणी में, एक तो अंधेरी कोठरी जामे दियो न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संगे ना साथी, कोई साथ में जाने वाला नहीं। अंत में दशरथ जी 6 बार राम शब्द का उच्चारण किए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राव गए, शरीर छूट गया, मर गए, चले गए। बच जाइएगा, डरिए। ये समस्या है बहुत बड़ी। अंधकार में हम और आप बैठे हैं, अंदर में अंधकार है, उसी में जमराज है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उस अंधकार को दूर करो। कल राधा स्वामी महाराज की वाणी सुने थे, सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चरहो नवद्वार, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हड़भार। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार, छोड़ो नवद्वार को, छोड़ो चलो प्रकाश में। इसी को हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज अपनी वाणी में क्या कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, खोज करो अंतर उजियारी। दृष्टिवान कोई देखा है वह उजियारी, जिसको वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, वह उस उजियारी को देखता है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निष्दिन स्वयं अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। देखिए, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, और छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। और क्या होता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो, अभी पाठ सुने उसकी चर्चा होगी। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही, और सतगुरु गुरु ही बचाता है। कोई नहीं बचा देगा, सतगुरु शरण में जाएगा। लगते अंधकार में बैठे हैं, और उसी अंधकार में सब विकार है। अंदर में, आपके अंदर में आपका महान बैरी, बैरी घड़ माही तेरे, जानत सन ही मेरे। अंधकार के कारण वह झलक नहीं रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य सब शत्रु है। इस सब के गोलक में आप पड़े हैं। मैनावती गोपीचंद की माता जी कभी कभी चिल्लाती थी और कहती थी मेरी ऊपर दुष्टों का आक्रमण हो रहा है। चिल्लाती थी। गोपीचंद जी तलवार म्यान से निकाल के, माता जी कौन शत्रु है तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कहो आज मैं उसका विनाश करूँगा इस तलवार से। गोपीचंद की माता जी कहती बेटा वह बाहर का शत्रु रहेगा तब न तुम्हारी तलवार चलेगी। शत्रु बाहर का थोड़े हैं, तो बड़े बड़े को परेशान किया है, अपने बस में कर लिया है। वह शत्रु अंदर में है, वो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, खट विकार के हम सब कोई शिकार बने हुए हैं। सब पर खट विकार का आक्रमण हो रहा है। उसके ऊपर भी आक्रमण होता तो चिल्लाती थी। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अंधकार के कुंड में आप पड़े हैं, आप भलाई में नहीं है, भलाई की स्थिति में नहीं है। अभी दुख भोग रहे हैं, उस अंधकार में रहने के कारण दुखी हैं।
इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अगर कल्याण चाहते हो अंतः प्रकाश को प्राप्त करो, अंतर की रोशनी को खोजो, प्राप्त करो। और प्राप्त करने की युक्ति गुरु महाराज की वाणी में आपने श्रवण किया, कैसे खोजिएगा। इसी को ये भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को बतलाए। सुनेंगे सत्संग तब न लोग को ज्ञान होगा, भरम टूटेगा। हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसी प्रकाश की खोज करने के लिए कहा। हनुमान जी बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथों का अवलोकन करते थे, अध्ययन करते थे शास्त्रों का। भगवान रामचंद्र जी एक दिन देख लिए, भगवान ने हनुमान जी से क्या कहा, मुक्ति को उपनिषद का श्लोक है, सुन लीजिए। भगवान क्या कहा, उतने बड़े भक्त हनुमान जी को अब भगवान का दर्शन जिनको प्राप्त है, भगवान समक्ष में खड़े हैं, तब देखिए भगवान क्या कहते हैं, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन बिरथे किम। प्रश्न करते हैं, हे पवनतनय, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन बिरथे किम। व्यर्थ मंथन करने से क्या लाभ होगा। बहुत किस्म के शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फायदा होगा। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, प्रभु तब क्या क्या करें, आज्ञा दीजिए। भगवान क्या कहते हैं, अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवनतनय हनुमान, अत्यंत यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर में ज्योति है, अंतर में प्रकाश है, अंतर में सूर्य है, उसकी खोज करो, उसको खोजो। ये खोज करनी है कि हम खट विकार के शिकार बने हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य का हमारे पर आक्रमण हो। देखते हैं ना, काम सताता है, क्रोध, बाबा कबीर ने कहा काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे पचीसो चोर, क्या मनमा तुम गाफिल सो वो इहमा मोरना। तो यह देखिए अंदर में सबके विकार के कुंड में पड़े, कल्याण का मार्ग नहीं सूझ रहा है। इसी को कहा गया घटमा घोर रे अंधारी सुरती आंधरी। घटतम कूप में जुग जुग जीव भर में, ले गुरु भेद जातम छेद। गुरु पद नख बिंदु देख रे, उस अंधकार को हटाना। और जानते हैं बिना साधन विशेष से वह अंधकार हटने वाला नहीं है, प्रकाश की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसी के लिए संत लोग कहते हैं जप ध्यान करो, दोनों दृष्टि की धारों को अपने अंदर में जोड़ो। और जोड़ने की कला गुरु से सीख लो। इसकी कला गुरु से सीख करके और दोनों दृष्टि की धारों को अपने अंदर में जोड़ने का प्रयास करो। संत लोग कहते हैं इस तरह से जब ध्यान और दृष्टि योग के माध्यम से अंदर में जब एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी अंदर में, तब क्या होगा। लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर इसको दर्शाया, इसी ज्ञान जो अभी काकभूषणी महाराज की वाणी में सुने। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, निषाद को समझाए। जिसको अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, अंतर में प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं हे निषाद, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, अतब रघुनाथ चरण अनुरागा। उस अंधकार को लक्ष्मण जी ने अज्ञान की रात्रि की संज्ञा दी है। मोह निशा सब सोवनिहार, सुते हैं अंधकार में पड़े हैं, विकार के कुंड में पड़े हैं और कल्याण की अवस्था में पड़े हैं, जम के मुख में पड़े हैं। उसी को हमारी गुरुवर ने क्या कहा, कहा ये तो तुम काल के मुख में पड़े। गुरुराज की वाणी में आया है, माघ भूखा माघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे।
काल मुख से निमुखी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो स्थाई। यही काल अंधकार में पड़े। इससे उबरने के लिए संत महात्मा लोग क्या कहते हैं, अंदर में प्रकाश प्रज्वलित करने के लिए लक्ष्मण जी भी कहते हैं, मोह निशा सब सो निहारे, देखिए सपन अनेक प्रकारे, यही जग जामिनी जाग ही जोगी। जगिए, प्रकाश में चलिए, पिंड को त्याग कर ब्रह्मांड में चलिए, यही जग जामिनी जाग ही जोगी। परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उसी अंधकार में रहने के कारण जो 5 विषय है जिसको भोगते हैं, बराबर मन भोग में लगा रहता है, हटता है नहीं, संतुष्ट होता है। कितनों घुमाइए उधरे भागे, घुमाए उधरे जाएगा। विषय भोग, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, भागता है न मन। क्यों भागता है? इसलिए कि अंधकार में पड़े हैं और विषय का सही रूप आपके सामने नहीं आया है। आपकी बुद्धि भ्रमित है, भ्रम में पड़े हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब प्रकाश हो जाएगा आपके अंदर में, रोशनी हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी, तब क्या होगा? अंदर में जब प्रकाश हो जाएगा तो आपको ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, सारी चीज़ें झलकने लगेगी। झलकेगी कि नहीं? सारी चीज़ें प्रकाश में झलकेगी तो सही चीज़ झलकेगी। और जब प्रकाश हो जाएगा तो ये जो विषय भोगते हैं, विषय लौलुप हैं, विषय का हिज्जा हम कैसे लगाते हैं? वह हर्ष इकार मूर्धन स्व और यह विषय, यह क्या है? आकर्षण है। यह विषय को ढके हुए है, यह देखने में अच्छा लगता है, उस यह के आकर्षण में जीव उस विषय को भोगता है। और जब प्रकाश हो जाएगा तब क्या होगा? संतों के ज्ञान में आया है, प्रकाश हो जाएगा तो हो ही विवेक, मोह भ्रम भागा, मोह खत्म, अज्ञानता चली जाएगी और यह जो है यह वह भस्मीभूत हो जाएगा, भस्म, यह खत्म। आपके सामने में क्या रहेगा? भगवान रामचंद्र जब मारीच को नहीं, सुवर्ण के मृग को वान मारे थे, वान जब चला तो सुवर्ण, ये जो मृग का जो अवास्तविक रूप था, आडंबरी रूप था, लुभावना रूप था, बाण बालने से क्या हो गया? वो रूप तो खत्म हो, असली रूप आ गया। अब छिन गए कि सही में तो मारी चाहे राक्षस है, छिन गए। तो उसी प्रकार अंदर में जब रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, अंतः प्रकाश जिसके अंदर में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विषय का सही रूप, मारीच का जो रूप था आ जाएगा, मृग का रूप समाप्त हो जाएगा, आकर्षण, यह का आकर्षण खत्म। आपके सामने वह विष पड़ा रहेगा, जहर पड़ा रहेगा। कोई आदमी ऐसा होगा होशियार जो जहर को चीखेगा, थोड़ा चिखबू ठोकरे चिखेगा उसको नहीं, हरिएगा, जहर को चीखेंगे। हाँ, अभी अगर अदसर सांप आ जाए यहाँ तो हम लोग बैठेंगे, सब भागे। अब बच्चा जो है, हम ही जब बच्चे थे, आप ही जब बच्चे में थे, और तब जो अदसर आ जाता तब क्या करते? उसको कैसा लगता है देखने में? सांप बड़ा सुहावना लगता है तो देखने में बड़ा सुंदर, लेकिन है क्या? विषैला। बच्चा उसको पकड़ लेगा, बच्चा को क्या मालूम क्या है, उसकी सुंदरता पर देख के लुभा जाएगा, आकर्षण में पकड़ेगा सही, देह सहल आएगा सही, और क्या करेगा? उसको डस देगा, और डस लेगा तो उसकी जीवन लीला क्या हो जाएगी? वही बच्चा अभी हम लोग हैं कि दूसरा है, वही बच्चे हैं हम लोग जितने हैं कि दूसरा हैं। अभी आवे तो अदसर आवे तो छोड़िएगा, मारिए मुँह थक जो उसका, अदसर को मारता को मुँह थकुच दो, मुँह थकुच दो बढ़िया से। मारने में यह है विशेषता, मुँह थकुच दो। उसी प्रकार संत महात्मा लोग करते हैं, अंदर में जब रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, तो आपका सब विकार आपसे हटने लग गए, इसको रोशनी मिल गई। तब ने कबीर साहब को कहना पड़ा, निधरक बैठा नाम बिनु, चेतन चेतन कड़े पुकार, यह तन
है। यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाही, क्या निधरक बैठा नाम बिनु, चेतन कले पुकार, पुकारो पकड़ो प्राप्त करो शब्द को प्रकाश। इसीलिए अभी जो पाठ किया गया इन सारी बातों के लिए, अभी जो पाठ के देखिए कागभूषण जी महाराज का कैसा अनुभव, अद्भुत अनुभव है, अद्भुत ज्ञान है। इसके लोग कथा कीर्तन में बिता देते हैं रामायणी लोग, कितना बड़ा ज्ञान है। यही प्रकाश, यही सूरज आपके अंदर में, इसी सूरज को कहा गया जब ते राम प्रताप खगेशा, गुरु महाराज की वाणी में आया है। कहते हैं अहो भाई ब्रह्म ज्योति पाड़ करू हो, कमल सहस दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य को, सूर्य का वासा कहाँ है? त्रिकुटी में। प्रकाश का अंतिम केंद्र है त्रिकुटी, आपके अंदर में वो सूर्य का वासा है, सूर्य का निवास है। त्रिकुटी के बाद फिर रोशनी नहीं है, शब्द है, शब्द का शब्द। उस त्रिकुटी में सूर्य विराजमान है। जो त्रिकुटी में पहुंचता है उसको सूर्य की प्राप्ति हो जाती, अथवा उसके अंदर में वह सूर्य उदय हो जाता है। उसी इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को सुना दिया कि लोग भटके नहीं, कौन सूर्य है? प्रताप, राम प्रताप, यही सूर्य अंदर में। और लोग अर्थ क्या लगाते हैं? जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा। लोग क्या सो, रामचंद्र जी समय अपने राजत्व काल में सिंहासन पर, मंच पर आसीन हुए थे, यही राम सूर्य नहीं। बढ़िया से इसको देखिए, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। प्रबल दिनेश उदित हो गया। अब कहाँ उदित होगा? नीचे सुनिए, हम तो पहले से सुना दिए। उदित भयति प्रबल दिनेशा, वो दिनेश के, सूर्य के उदित हो जाने पर जिस साधक के अंदर में वह सूर्य प्रकट हो गया, अथवा जो साधक उस सूर्य को प्राप्त कर लिया, जिसकी पहुँच त्रिकुटी में हो गई, उसकी स्थिति क्या हो जाती है? वो ऊंचे स्थान पर चला जाता है। उसकी स्थिति क्या होती है? क्या कहते हैं? पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतैन सुख बहुतैन मन सुख। पूरी प्रकाश, प्रकाश परिपूर्ण हो गया, पूरी प्रकाश तीनों लोकों में। कहिए आई सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ जाता है? ये तो विज्ञान से भी छिपा हुआ नहीं, वैज्ञानिकों से भी सूर्य छिपा हुआ नहीं है। वैज्ञानिकों ने बताया, असंत लोग, ऋषि लोग तो पहले खोज के बता दिए। यह जो सूर्य उगा है अभी, क्या अमेरिका में इसकी रोशनी है? भारत में जब सूर्य रहता है, उदय होता है, तो अमेरिका में इसका प्रकाश जाता है? नहीं। अभी अमेरिका में क्या होगा? अंधकार। अब समय आ रहा है उस सब का भी, सब सोया होगा। अब जगने की स्थिति में आएगा। जो भजन करने वाले हों जग गए होंगे, समझे? अब थोड़ी देर के बाद यहाँ अंधार और वहाँ क्या हो जाएगा? इंजोर, प्रकाश हो जाएगा। इस सूर्य का प्रकाश एक लोक को जब प्रकाशित नहीं कर सकता है, तो तीनों लोगों को प्रकाश कर देगा? नहीं। और वह सूर्य कहाँ का, कैसा सूर्य है वह? डिवाइन लाइट कहते हैं। कागभूषण जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे कागभूषण महाराज, उन्होंने खोजा और कहा पूरी प्रकाश रहे वो तिहु लोका, तीनों लोक में प्रकाश। और बहुतैन सुख बहुतैन मन शोका। बहुतैन सुख, सूर्य गया तो बहुत को तो सुख हो गया, अब बहुतों को दुख हो गया। कौन? सुख किसको हुआ, दुख किसको हुआ? जिन्हीं शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा, अविद्या रूपी रात्रि का नाश हो गया। जब सूर्य हो गया तो अंदर में अंधकार रहेगा, आपके अंदर में नहीं हो, पूरी प्रकाश, पूरा प्रकाश। प्रथम अविद्या निशा नशानी, अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने। अघ, अघ मने पाप, अघ मने पाप। पाप को उल्लू से तुलना की गई है। पाप को तो पाप आपके पास में रहेगा,
आपके अंदर में प्रकाश हो गया, रोशनी, तो पाप कहाँ रहता? उल्लू है, उल्लू कहाँ रहता है? रोशनी में कि प्रकाश में? अंधकार में। अंधकार में उल्लू रहता है। हम तो बराबर उल्लू को देखते हैं। गाड़ी जैसे चलते हैं ना, पहले का जो ड्राइवर था तो बाबा बाबा दे देखिए उल्लू, हम के उल्लू को नहीं देखा है, गाड़ी उधरे उल्लू की तरफ घुमा दे, देखिए उल्लू का मुंह कैसा लगता है, मुंह कैसा लगता है। अब उल्लू, वह उल्लू है जहाँ सूर्योदय हो गया, अब जो अपने घर नहीं जा सका घोंसला में, तो क्या करेगा? जहाँ दौड़ मिला वहीं छिप गया। अब रात होगी तब निकलेंगे, इन और उसको सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए तो यही आपके अंदर जो पाप है, 5 पाप है न, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, और वह 5 पाप है, ये आपका पिंड छोड़ देगा। क्यों? ये तो अंधार में रहेगा, अंधकार में। आपके अंदर में अंधकार रहा नहीं, ये पाप का खता वहाँ रहेगा। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, और काम क्रोध, ये सब कैरव है, सब जाने, सब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आपसे छूट जाए। ये सब लाभ होगा। काम क्रोध कैरव सकुचाने, सब सकुल विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहे न काओ। ये चकोर है, चकवा है, इसको किसी तरह सुख नहीं प्राप्त होता है। सारे विकार कहते कहते अंत में काकभूषुंडी जी महाराज क्या कहते हैं? नीचे खुलासा करते हैं। पहले तो सुने, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे तेहु लोका, बहुतैन सुख बहुतैन मोक्ष। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, हे पंकज विक्षे विधि नाना। धर्म तराग आपके अंदर में, आपकी बुद्धि पूर्ण धार्मिक बुद्धि, धर्म के तराग में विविध प्रकार के कमल खिल जाते। ज्ञान और विज्ञान, आपको तरह तरह के ज्ञान हो गए, विज्ञान को प्राप्त कर लिए। धर्म तराग ज्ञान विज्ञान, ये पंकज, ये सब कमल हैं, ये सब खिल गए। सूर्य उगता है तो क्या, तो कमल खिल जाता है। सूर्योदय होने पर कमल खिल जाएगा। ये ज्ञान विज्ञान आपको प्राप्त, अब बड़े ज्ञानी बड़े विज्ञानी हो जाइएगा। कहते कहते अंत में काकभूषुंडी जी महाराज क्या कहते हैं? यह प्रताप रवि जाके, यह प्रताप रवि जाके, उड़ जब कड़ई प्रकाश, पछले बारही प्रथम जे, कहे तो पावही नाश। यह प्रताप रवि जाके, जाके मैंने जिसके, उड़, उड़ मने हृदय। कौन हृदय? छाती नहीं, योग हृदय अंदर। ये बाहर का सूर्य हुआ, खुलासा उन्होंने किया। यह बाहर का सूर्य, यह प्रताप रवि जाके, उड़ जब कड़ई प्रकाश, इसके हृदय में यह प्रकाश कर देता है। तो पछले बार ही पिछला जो कहा गया, भक्ति वैराग ज्ञान विज्ञान, ये सब क्या होगा? पछले बार ही प्रथम जे, प्रथम पहले जो कहा गया, अज्ञानता रूपी रात्रि है, अघ उलूक है, काम क्रोध कैरव है, यह सब की सब जा जाएगा, ये सब नाश हो जाएगा। पिछले बार ही प्रथम जे, कहे तो पावही नाश। वह पवित्र हो जाता, सारे विकारों से छूट जाता है। सब विकार उसका वो पवित्र हो गया, अकेले हो गया, विकार छिन्न हो गया, ज्ञान हो गया अंदर में। उस शब्द को प्राप्त करता, परमात्मा के शब्द को प्राप्त करके वह परमात्मा ही हो जाता है, काकभूषुंडी जी महाराज की तरह हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, यह जो सूर्य है यह बाहर का सूर्य है। इसको मैंने आप लोगों को सुनाया गुरुभास की वाणी में। वह भजन है, अहो भाई हो गुरु आश्रय। इस भजन को, यह जो भजन है जिसमें हम छात्र जीवन में थे, तो जब घर से स्कूल जाते थे, दीक्षित हो गए थे, 9वां क्लास में पढ़ते थे, तो रास्ते में इधर से जाने में एक भजन याद कर, इधर जाने में उधर से आने तक में एक भजन रोज याद करते थे। यह भजन हमको ख्याल पड़ गया, उसी क्रम में याद किए थे। अहो भाई हो गुरु, इसके लिए आपको गुरु पर अवलंबित होना,
अहो भाई हो गुरु आश्रित हो। क्यों? बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार हो गुरु आश्रित। अहो भाई गुरु से भी भेद ले हो। अहो भाई गुरु से भी भेद ले हो, गुरु की सेवा करके उससे भेद ले लो। क्यों? अस्थूल दृश्य पिंड तोड़ भाड़ा अंधकार घोर तिल पैसे पार। तिल है अंदर 10वां द्वार, उसी हो के चलेंगे उस त्रिकुटी में विराजित सूर्य को प्राप्त करने के लिए। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो हो। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो हो। कमल सहस दल ज्योति कड़े झलमल, और त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। त्रिकुटी में सूर्य, यही सूर्य जिसके उड़ में यह प्रकाशित हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सारे विकारों से उसको छुट्टी मिल जाती है। फिर कहते हैं अहो भाई ज्योति छाड़ी गहु शब्द हो। यह प्रकाश तक की बात नहीं है, आगे भी आपको चलना है। अहो भाई ज्योति छाड़ी गहु शब्द, शब्द में भी पंच केंद्रीय शब्द। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं अहो भाई ज्योति छाड़ी गहु शब्द हो, गहिले अनूप धुन सार शब्द। टपु सुन्न महासुन, सुन्न महासुन को टपी, त्रिकुटी से आगे चलिए तब अस्थिर स्थिति साधक की क्या हो जाएगी। गहिले अनूप धुन टपु सुन्न महासुन, भंवर गुफाहू टपु हो। सबको टपिए, जीव चल रहा है अंदर अंदर, सबको टपते हुए अंत में क्या कहता हो भाई शब्द में सूरत मेली हो, शब्द में सूरत को जोड़ दो, मिला दो। ब्रह्मांड ही पार हो, ब्रह्मांड को पार कर दो। ब्रह्मांड ही पार हो, शब्द सत्य में समाये रहो, सत्य परमात्मा में समा जाओ। ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो, अब भव न परो, पुनः संसार में नहीं पड़ो। दुखमय संसार से छुट्टी मिले। फिर क्या कहते हैं अंत में कहते हैं अहो भाई गुरु भेद गुप्त, यही गुरु का गुप्त भेद है। गुरु सेवे जन जोई, गुरु सेवे जन जोई, और गुरु सेवे जन जोई, सत पथ पावे सोई। अब में ही न दोसर लहे हो, दोसर मना दूसरे तरफ जो मन भगाइएगा, देवी देवता गोसाई पितर, तब यह काम होने वाला नहीं। विश्व बृहद काम है, कल्याणकारी। इस तरह से हम लोग साधन वंदन करेंगे, हम लोग का शुभ कल्याण होगा। यहीं पर अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।